हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम। चाहे आपका मून साइन है या सन साइन है वृश्चिक राशि, ये वीडियो आपके लिए है। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे एंड देन साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हम चेक करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहने वाला है। द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, the emperor, king of cups and 9 of pentacles। ओके, सो ओवरऑल कुछ न्यू आपकी लाइफ में देखो पहले तो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे प्राप्त होने के चांसेस हैं। ओके, मतलब करियर में अगर आप कोई प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस टाइम में वो पोजीशन जो है आप अचीव कर लो। जो भी गोल जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे अपने करियर में, जिस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते थे, फाइनली वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट का ये टाइम लग रहा है आपके लिए करियर में। तो ओके, बस यह है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नेगेटिव थॉट से आप जितना दूर रहेंगे उतना ये चीज़ें आप जल्दी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आपने जो भी मेहनत की है पिछले कम से कम 8-10 महीने एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो पिछले 8-9 साल से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में यहाँ अट्रैक्ट होगी। ओके, तो आपको प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप कोई जॉब चेंज करके किसी नई बड़ी जॉब में जाना चाहोगे तो वो भी आपको यहाँ मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा जो है ग्रो करेगा इस समय में। तो सुख समृद्धि के हिसाब से पैसे के मामले में ये बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग जो है अच्छा एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक अच्छा शांत स्वभाव का पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं आपको। ओके, ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। तो यस, अगर आप शादी के लिए मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए रिश्ता आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज दोनों के लिए यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें। साइंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि आप को अपनी हेल्थ का ना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान किस तरह से आपको रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जो आप ओवर बर्डन लेके चल रहे हो ना, स्ट्रेस लेके चल रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने जो भी मतलब आपका क्या नेचर है कि पर्सनल काम भी सारे कर लूँ, प्रोफेशनल भी कर लूँ, घर का भी, मतलब 20-24 में से 19-20 घंटे कुछ लोग लगे रहते हैं ना, रेस्टलेस जो रहते हैं लोग, वैसा कुछ आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अपनी बॉडी को प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, आराम भी कीजिए। ओके, पहला तो ये है कि आप फिज़िकल बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। कि अगर दूसरे भी कुछ काम कर सकते हैं तो आप उन्हें वो काम करने दीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए ही, आपकी हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ है ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस मत लीजिए।
ओके। और अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, जो कि मैंने कहा भी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 साल जो आपके पिछले गए हैं, काफ़ी स्ट्रगल वाले रहे हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो गिव अप वाली स्थिति नहीं करनी है, स्पेशली इन करियर, ठीक है। अगर आप करियर में कोई मेहनत कर रहे थे बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो गिव अप वाला ये समय नहीं है, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, ओके। बिकॉज ये है 10 नंबर का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड उसके बाद के आपको कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत पॉजिटिव हैं, ओके। तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी लाइफ में से कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर जो है ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म होने के साथ ही न्यू बिगिनिंग भी हैं, ठीक है। आपको बहुत स्ट्रेस फील हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रिलेशन में थे, ठीक है, और इंसान ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो वो चीज़ डेस्टिनी में थी आपके। हो सकता है जब आपको लोगों ने सलाह दी हो कि आप इस रिलेशन में ना आओ, फिर भी आप आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ ब्रेक होगी जिसकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। वही चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे सच छुपाना, आपकी तरफ से सच छुपाया गया या उनकी तरफ से जो है सच को छुपाया गया, तो वैसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी। इसलिए द टावर मूवमेंट है, किसी किसी के लिए किसी का करियर भी शायद ख़त्म हो सकता है, या आप खुद ही मतलब कि रिज़ाइन कर दो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से भी शायद आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाओ, लेकिन स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी आपकी लाइफ का मकसद था वो अब पूरा होगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ही कंज़र्वेटिव थिंकिंग के हो, ठीक है, मैच्योरिटी है आपके अंदर, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। जो भी एज है आपकी, 40 साल के हो, 50 के हो, 30 के हो, आपकी जो भी करंट एज है उससे 15-20 साल ऊपर आपकी मैच्योरिटी है सोच में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आप में से कुछ लोग बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं। रूढ़िवादी विचारधारा होती है ना, पुरानी सोच रखना, नई चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ना खुद को पोलाइट एंड हम्बल करने की ज़रूरत है अब, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग कास्टिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा। कुछ लोग दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं बस पहनावे के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। अपने संस्कारों से जुड़े रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि संस्कारों को छोड़ दो, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए, तो वो आपको करनी पड़ती हैं चीज़ें एक्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, बिकॉज अरेंज मैरिज सेटअप भी है यहाँ आपके लिए दिख रहा है, लेकिन अगर आप केवल उसके हिसाब से ही चलोगे बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर, और आपको मान लीजिए बहुत समय से सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिला कोई अच्छा रिश्ता, सो बेटर है कि आप थोड़ा अपने कास्ट से थोड़ा सा बाहर निकल के, जो है इंटरकास्ट मैरिजेस जैसे कि आजकल हो रही हैं, आप थोड़ा सा वहाँ पे जाइए। अच्छे रिश्ते, अच्छी फैमिली पे आप फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की पे, रादर दैन कि अपनी ही कम्युनिटी से हो कोई। तो ये ब्रेक करनी पड़ेगी ये चेन आपको, तब आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होगा और आपके काम भी जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा समय है। और एक चीज़ कि आप जो है किसी बर्ड या एनिमल को जो है इस समय में फीड ज़रूर कराइए, और थोड़ा ग्रीनरी में जो है आप समय ज़रूर बिताइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को अवॉइड कीजिए। वैसे भी वृश्चिक राशि है, मार्स की एनर्जीज आप पे ज़्यादा रहती हैं, एक्टिव मेष राशि और आपकी वृश्चिक राशि, ठीक है। ऊपर से कार्ड भी जैसे कि द एम्परर है, और दूसरे कार्ड भी थोड़ा दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा आप ईगो में हो, ठीक है। तो ईगो से दूर रहना है और गुस्सा नहीं करना है आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। यहाँ आप अपने इमोशंस को जो है, स्टेबल इमोशंस है वैसे तो आपके, ठीक है, रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, वो सब चीज़ें वैसे तो बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है और गुस्सा नहीं करना है, उस चीज़ को आप जो है सुधार लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सेल्फ लव पे काम कीजिए।
डीमोटिवेट नहीं करना है खुद को। खुद के लिए आपको कुछ भी नेगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखिए आप, ठीक है। और खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को इम्पॉर्टेंट पर्सन मानो, इम्पोर्टेंस दो। मैं ये नहीं कह रही कि खुद को इम्पोर्टेंस मानने के चक्कर में आप जो है दूसरे को डिमोटिवेट कर दो, नहीं, लेकिन खुद को भी एक प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ की केयर करो, अपनी फिज़िक की केयर करो, अपने लुक्स की केयर करो, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करो आप, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। जॉब चेंज, यस, आपके लिए कहा कार्ड आया है जॉब चेंज का। सो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो न्यू डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो भी सुख समृद्धि आपको चाहिए अपने करियर में, तो यहाँ आपके लिए आया है योर प्रॉस्पेरिटी पाथ इज हेडिंग यू टू अ हायर डायरेक्शन टू चेंज योर जॉब विद दिस पॉजिटिव चेंज टू लीव योर ड्रीम्स पैशन एंड लाइफ इन योर ओन वे। यस, शायद आप पहले किसी ऐसे करियर में इन्वॉल्व थे जो आपका ड्रीम करियर नहीं था, आप नहीं चाहते थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको वो करियर में जाना पड़ा। तो अब समय है, अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो, जो कि मैंने कहा भी कि आप करोगे ऐसा, ओके, तो रिज़ाइन कर सकते हैं आप, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जॉब चेंज का। तो यह सब आपको जो है डिज़ायर्ड जॉब मिल जाएगी, आप कोशिश कीजिए। और मैंने कहा भी ना, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। पॉजिटिव एटीट्यूड, यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विद योर ग्रोथ पाथ, ओके। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जो भी आप सफलता चाहते हो अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, वो केवल आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचारों से नहीं। जितना आप सकारात्मक रहोगे उतना आपकी लाइफ में आप जो है आप हैप्पीनेस को जो है अट्रैक्ट करोगे, खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। यस, अगर आपको किसी भी तरह के फाइनेंसिस के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, पैसे के मामले में, अगर मतलब आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हैं, ठीक है। मतलब राशन पानी है, बिल्स पे करना, वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ होती है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट पे करना, EMIs चुकाना, ठीक है, कर्जा है कुछ भी, तो वो चुकाना आपकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। तो पहले आप वो काम फिनिश कीजिए। जो भी लग्जरीज अगर आपको कुछ खरीदने, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका मन है कि आप कोई एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, बाइक है, कुछ भी है, वो चीज़ें बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है, खाना आपके लिए, बिल, बच्चों की फ़ीस, EMI चुकाना, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, पहले आप उन पर फोकस कीजिए। लग्जरी आप बाद में जो है ख़रीदिएगा। तो ये नहीं है कि लग्जरी पे पैसा खर्च कर दिया और फिर आपके घर की बिजली कट गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है यहाँ। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट, ओके। कर्म करो, लेकिन रिज़ल्ट को ना ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है। पूजा पाठ करो, जो भी आप कर रहे हो वो ज़रूर कीजिए, लेकिन ईश्वर से बस ये कहो कि आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे आप मुझे वो ही देना, जो मेरे लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, आप मुझे वो दो, ठीक है। चाहे वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपके लिए शादी है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती पूरा करते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन वही चीज़ें फिर आपकी ब्रेक होती हैं। टावर मूवमेंट, वही चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हैं क्योंकि भगवान की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी, एक ज़िद थी, ज़िद्दीपना करते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक फ्री विल रखो भगवान के आगे और उन्हें अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली काम करने दो। बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स मत करो, कर्म करो, प्रेयर करो अपने, ठीक है, लेकिन ईश्वर के हाथ में खुद को सौंप दो, सरेंडर कर दो। ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके।
सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो यहाँ आपको कुछ दान दक्षिणा के लिए भी कहा जा रहा है। इस दौरान कुछ भी दान दक्षिणा आप ज़रूर कीजिए, सेवा कीजिए। अगर किसी नीडी पर्सन की कर सकते हो तो उनकी करो, वरना आप बर्ड्स या एनिमल को फीड करा दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। और गर्मियाँ भी आ रही हैं, आप उनके लिए पानी रखिए पीने के लिए, ठीक है ना। चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस इनवर्टेबल। यस, अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, अप्स एंड डाउन्स एक हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। हर चीज़ हर किसी की लाइफ में बहुत स्मूथली नहीं चलती है। हो सकता है आपको दूर से देखने पे लगे कि इसकी लाइफ बहुत बेटर है, इसकी बहुत है, लेकिन किसी के साथ बीमारी है, किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, कोई मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है। किसी की कुछ और इच्छाएं हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शादी करके परेशान है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो परेशान है, और किसी के हो गए हैं तो उनके बच्चे सही नहीं निकल रहे हैं तो वो इस वजह से डिस्टर्ब है। सो यहाँ पे देखो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। बेटर है आप किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि चेंज होते रहते हैं। अगर आज आपने दुख देखा है तो सुख भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर से आएगा ही आएगा, ठीक है। और सुख है तो वो भी परमानेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में आती हैं। सो हमेशा ग्रेटफुल रहिए जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हों उनके प्रति, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।